माय गुडनेस दोस्तों, यहाँ पे 2 दिनों के ऑफिशियल मेकर्स के पोस्टर आ ही गए। मतलब गाइस, पुष्पा ने कसम खा रखी है, पहले दिन का भी रिकॉर्ड, दूसरे दिन का भी रिकॉर्ड। मतलब गाइस, ये लगता है कि 4 दिन बॉक्स ऑफिस में वो रिकॉर्ड बना के जाएगी जो अपकमिंग मूवीज के लिए किसी बहुत बड़े चैलेंज से दोस्तों कम नहीं होगा। देखो भाई, हम लोग इससे पहले आए थे तो हम लोग ट्रेड के नंबर ट्रैक कर रहे थे। ट्रेड के नंबर और मेकर्स के नंबर में दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे लोग कमेंट में मैं देखता हूं कि बोलते हैं कि ट्रेड के ये नंबर है, मेकर्स के ये नंबर में बहुत फासला है। भाई साहब, यहाँ पे जिस ईमानदारी से मैथिली मूवी मेकर्स दोस्तों पोस्टर दे रहे हैं, मैं ये चैलेंज करना चाहता हूं कि इतनी ईमानदारी से बॉलीवुड के गाइस जो मेकर्स है वो भी पोस्टर नहीं दे रहे। मतलब बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दाग लगाया गया है यहाँ साउथ के मेकर्स के ऊपर, लाइक कब्जा मूवी, लाइक इवन बीच में दोस्तों वो देवरा के कलेक्शन, इसको देख के थोड़ा सा गाइस यहाँ नाम खराब हुआ। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि पुष्पा ने वो सब दाग धो दिए। दोस्तों कह सकते हैं कि भाई क्या ही ये लोग ईमानदारी से नंबर दे रहे हैं। तो बात करेंगे कि दोस्तों बेसिकली क्या ऑफिशियल नंबर आए हैं, और यहां पे हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे 1000 करोड़ी मूवी जितनी भी आई है उन्होंने 2 दिनों में कितना किया और इसने कितना किया। तो गाइस लाइक कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मूवी ने ओवरसीज से 2 दिनों में एज अ ट्रेड 100 करोड़ की कमाई की है, और इस मूवी का टोटल गाइस ट्रेड का नंबर 421-22 करोड़ है। ये ट्रेड कह रहा है। अभी गाइस मेकर्स के नंबर हम लोग कुछ 440 करोड़ 450 करोड़ के बीच में गाइस सोच के बैठे थे। हालांकि रात को मेरा प्रेडिक्शन कुछ 436 करोड़ था, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ सुबह ट्रेड के नंबर एज अ नेट भी अच्छे आए, ओवरसीज के भी अच्छा है, और यहाँ पे कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने प्रेडिक्शन भी लगाया है। तो मैं रात के एपिसोड में जिसमें कहता हूं कि प्रेडिक्शन लगाओ वर्ल्ड वाइड का, जो कि 10:30 बजे एपिसोड आता है, उसमें ही दोस्तों मैं नाम भी लेता हूं लास्ट में। तो आप लोगों के नाम जो विनर हुए हैं, क्या किसी ने ये नंबर गाइस सोचा? ये भी गाइस कह सकते हैं कि यार एक अलग ही गाइस जुआ है। मतलब यहाँ पे हम सब्सक्राइबर्स के नाम लेते हैं और वो जो बिल्कुल सही नंबर देते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि मेकर्स ने किस तरीके के दोस्तों पोस्टर दिए। तो मेकर्स ने दोस्तों ये पोस्टर दिए हैं और लिखते हैं वाइल्ड फायर एट द बॉक्स ऑफिस फास्टेस्ट 449 करोड़ 2 डे ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। गाइस यहाँ पे हिंदी हो जाए या फिर निजाम का शेर हो जाए, या फिर दोस्तों ये जो मूवी है ये टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाए, या फिर दोस्तों यहाँ पे इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाए, हर एक जगह ये रिकॉर्ड बना रही है। मतलब गाइस पुष्पा 2 रूल करने आई थी और रिकॉर्ड पे रूल कर रही है। बस एक चीज रह गया ओवरसीज का। ओवरसीज से भी दोस्तों अगर ये 11 मिलियन कमा लेती तो RRR के नंबर को गाइस ये बीट कर देती। कोई बात नहीं, 11 नहीं तो क्या, यहाँ पे 8 मिलियन तो हुआ। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों इस मूवी की कमाई 449 करोड़ रुपए रही है, 449 करोड़, यानी कि 450 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ कम। 1 करोड़ पीछे क्यों रह गए भाई साहब? मेकर्स चाहते तो भाई 450 करोड़ का भी पोस्टर दे देते, या फिर फर्स्ट डे मेकर्स चाहते तो 300 करोड़ का पोस्टर दे देते। क्योंकि कुछ हैं लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं फेक कलेक्शन। तो गाइस यहाँ पे इसमें मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं उन्होंने कोई भी गाइस ज़्यादा फेरबदल किया है। ट्रेड 422 करोड़, मेकर्स 449, तो कितना अंतर है? 20-25 करोड़ का अंतर है। इतना तो बॉलीवुड की मूवीज में भी रहता ही है। तो गाइज ये 449 सिर्फ 2 करोड़ में कमाई, और मैं एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि दोस्तों शायद इससे पहले ही रहते ये जो 1000 करोड़ का दोस्तों जो क्लब है उसका सफर तय कर ले। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फास्टेस्ट 1000 करोड़ किसने कमाया है इंडियन इंडस्ट्री में। तो 10 दिन लगे थे सिर्फ बाहुबली को। बाहुबली एक वो मूवी थी जिसने फास्टेस्ट 1000 करोड़ का गाइस जो कमाई है वो किया था। उसके बाद 16 दिन लगे थे भाई RRR को, 16 दिन ही लगे थे KGF को, और 18 दिन लगे थे गाइस यहाँ पे जवान को। कुछ आप लोग कह सकते हो कि 27 दिन लिए थे भाई साहब किसने, यहाँ पे पठान ने। तो क्या 10 दिनों का गाइस वो रिकॉर्ड जो बाहुबली के नाम में है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड 1000 करोड़ फास्टेस्ट, क्या वो ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से तोड़ेगी भाई। मैं तो 7 दिन का कह रहा हूँ, 7 दिन में ही पुष्पा 1000 करोड़ क्लब में चली जाएगी, और ये वो मूवी होगी जो इंडिया के अंदर से 100 करोड़ कमाएगी। हालांकि KGF और बाहुबली पार्ट 2 ही ये कारनामा कर सकी है। तो गाइस यहाँ पे कुछ 449 करोड़ दोस्तों कमाई रहा है। अगर हम लोग देखें कि मेकर्स के तरफ से ओवरसीज के क्या नंबर रहे होंगे, तो आप लोग कह सकते हो कि गाइस मेकर्स के हिसाब से इस मूवी ने ओवरसीज से कुछ 120 करोड़ की कमाई तो दोस्तों की ही होगी। गाइस 120 करोड़ रुपए मेकर्स के अनुसार ये मूवी होगी, और 120 नहीं तो 110 करोड़ तो दोस्तों रहा ही होगा मेकर्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड 100 करोड़ की कमाई की बात कर रहा है। ट्रेड 100, मेकर्स के 110 हो सकते हैं। और शायद यहाँ पे मेकर्स दोस्तों 340 करोड़ रुपए के जो गाइस नंबर है, या फिर 339 करोड़ के जो नंबर है,
339 के नंबर जो हैं वो इंडिया ग्रॉस का दोस्तों देते होंगे। तो इस तरीके के गाइस करके ये मूवी कुछ 449 पहुंच रही है, तो ये एक बिल्कुल सही अमाउंट है। और अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर किस मूवी ने 2 दिनों में कितने कलेक्शन किए थे। तो RRR से शुरुआत करते हैं दोस्तों। एस राजामौली सिनेमा के भगवान ने 2 दिनों में कितना किया था। तो गाइस उस मूवी ने एज हमारे पास जो नंबर है उसके अनुसार कुछ 350 करोड़ दोस्तों ग्रॉस वर्ल्ड वाइड किए थे। ये हम लोग एज सेक्निक रिपोर्ट देख रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि पोस्टर में कुछ 20-25 करोड़ एक्स्ट्रा होगा जैसे कि इसका है। तो भाई साहब अगर हम लोग देखें तो 421 करोड़ तो इसका भी ट्रेड है ना, ज़्यादा RRR से तो दोस्तों ज़्यादा ही है। KGF की अगर हम लोग 2 दिनों की दोस्तों बात करते हैं किस तरीके की कमाई रही थी KGF की, तो भाई साहब 286 करोड़, ज़्यादा। KGF चैप्टर 2 से भी दोस्तों आगे, बहुत आगे। रिसेंटली वही कल्कि मूवी से दोस्तों अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो भाई साहब कल्कि ने कुछ 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 270 करोड़ की कमाई की थी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अगर हम लोग पठान के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से कंपैरिजन करते हैं तो भाई साहब 220 करोड़, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दोस्तों जवान के 2 दिनों के नंबर से दोस्तों अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो भाई साहब ओवरसीज 2 दिनों का दोस्तों जो जवान का था वो अप्रॉक्सीमेटली 87 करोड़ था, जो कि भाई इसके 100 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा, मतलब पीछे है, मतलब बहुत पीछे नहीं, 15 करोड़ पीछे है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बात करें तो 240 करोड़, जवान सिर्फ 240 करोड़ दोस्तों कमाई है 2 दिनों में। तो सोचिए कि भाई ये अभी 450 करोड़ 2 दिन में पहुंच गई, ये 1000 करोड़ दोस्तों कब तक करेगी? भाई मुझे तो लग रहा है कि शायद 7 दिन से पहले भी कर सकती है। बहुत जबरदस्त दोस्तों लग रहा है कि ये मूवी 1500 करोड़ इसका बहुत बहुत हलवा होगा इसके लिए 1500 करोड़। आप लोग बोलोगे कि एनिमल ने कितना किया था 2 दिनों में? एनिमल का कम था भाई। अगर हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो 2 दिनों का गाइज एनिमल का जो कलेक्शन था वो लगभग 236 करोड़ था। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन, कुछ इस तरीके का सिनारियो, ट्रेड हो या फिर मेकर्स, जो पुष्पा भाऊ है उन्होंने दोस्तों कमाल कर दिया। पुष्पा भाऊ ने दोस्तों कमाल कर दिया। कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो पोस्टर आए हैं 449 ये ऑल टाइम हाई गैस है। और अगर यहाँ पे हम लोग दोस्तों बाहुबली की भी बात करते हैं तो बाहुबली जिसने 10 दिनों में भाई 1000 करोड़ की कमाई की है, सबसे फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली मूवी है, उससे भी ज़्यादा गाइज इस मूवी ने कमाया है। उसका भी कुछ मेरे ख्याल से शायद 350 के करीब गाइज कुछ नंबर रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे जो पुष्पा है वो रूल करने आई है, रूल करके जाएगी और यहाँ पे हर एक जगह का रिकॉर्ड बना रही है। बाकी दोस्तों जो बुक माई शो का गाइज टिकट जो सोल्ड आउट करने की स्पीड है, हम लोगों ने 1-2 बजे के करीब देखा कि 1,07,000 1,08,000 गया। आज शनिवार है, देखते हैं कि भाई कब तक वो हमें 1,20,000 1,25,000 के नज़ारे देखने को मिलेंगे, या देखने को मिलेंगे या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज इस मूवी का इस तरीके का कुछ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मेकर्स की ये रिपोर्ट आपके हिसाब से कितने सेटिस्फाई हो आप, या फिर आपको भी लगता है कि ये मूवी जो नंबर ये लोग दे रहे हैं कुछ ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं? बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।